अपनी पेरेंटिंग लाइफ इजी बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा के मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। हेलो मॉम्स एंड डैडीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आपका मेरा चैनल हैप्पी किड अराउंड में। आज का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी गर्मियों में हम अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें। गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं और हर पेरेंट्स के मन में रहता है गर्मियों में बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं उनको और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहते हैं गर्मियों में, और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है उनको, घमौरियों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं गर्मियों के साथ हमारे बच्चों के लिए। तो उनके समर को एक हैप्पी समर बनाने के लिए और उनकी हॉलीडेज़ को उनको पूरा एंजॉय करवाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो उसी बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों के ड्रेसिंग को लेकर कि हमें गर्मियों में उनको किस तरीके से कपड़े पहनाने चाहिए। तो मैंने एक हॉल वीडियो बनाया है समर में मैंने क्या क्या कपड़े परचेज किए हैं अपने बच्चे के लिए। तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं और थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि हम किस तरीके से कपड़े अपने बच्चों के लिए चूज़ करें। तो मेरा हॉल वीडियो का जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर वो देखिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा वो वीडियो और आप भी एक अच्छी परचेज कर सकेंगे गर्मियों में अपने बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें ड्रेसिंग कैसे करनी है बच्चों की। आपको केवल और केवल कॉटन कपड़े ही चूज़ करने हैं अपने बच्चों के लिए, नायलॉन के नहीं, रेयॉन के लिए नहीं, पॉलिस्टर के लिए नहीं, कोई भी सिंथेटिक मटेरियल नहीं चलेगा, केवल और केवल कॉटन मटेरियल ही चलेगा। क्योंकि कॉटन में क्या है ना, एक अब्जॉर्बिंग पावर होती है। जब बच्चों को पसीना आता है तो उनके पसीने को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन का मटेरियल। तो उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर मॉइस्चर नहीं रहता, उनकी बॉडी में मॉइस्चर नहीं रहता और उनको घमौरियों की प्रॉब्लम नहीं होती है। बल्कि हम जो दूसरे फैब्रिक हैं जैसे सिंथेटिक जो अलग फैब्रिक्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो पसीना नहीं सूख पाता है और जिसकी वजह से बॉडी में मॉइस्चर रहता है, उनको घमौरियों की रैशेस की प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए आपको केवल और केवल कॉटन मटेरियल ही चूज़ करना है जो ब्रीदेबल हो और आपके बच्चे को कंफर्टेबल फील करवाए। और ड्रेसिंग में दूसरी बात आती है कलर्स। तो हमेशा आपको लाइट कलर्स के कपड़े ही चूज़ करने हैं बच्चों के लिए, क्योंकि हमने स्कूल में साइंस की बुक में भी ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो डार्क कलर्स होते हैं वो गर्मी को और लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। तो जो लाइट कलर का कपड़ा होगा वो धूप को, गर्मी को और हीट रेस को, लाइट को कम एब्जॉर्ब करेगा और आपके बच्चे को कूल फील करवाएगा। और अदर देन जो डार्क कलर्स कपड़े हैं वो ज़्यादा गर्मी सोखेंगे अपने अंदर और उनमें बच्चों को ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसलिए केवल और केवल लाइट कलर कपड़े चूज़ कीजिए। थर्ड चीज़ आती है हैट। हैट बहुत मस्त चीज़ है गर्मियों के टाइम पे। बच्चे को कहीं भी बाहर ले जाए बिना हैट के, बिना कैप पहना उनको बाहर मत ले जाइए, क्योंकि वो आपके बच्चे को हेड को प्रोटेक्ट करता है धूप से और बच्चे को कूल फील होता है। अगर आपकी हेड बिना इलास्टिक वाली हो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इलास्टिक वाली हेड से बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन रुकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी हेड या कैप खरीदें वो बिना इलास्टिक की हो। तो ये सारी बातें तो थी ड्रेसिंग को लेकर। अब हम बात करते हैं बच्चों की नैपीज़ को लेकर। चाहे वो कॉटन की फैब्रिक की नैपी हो या फिर डिस्पोजेबल नैपी हो, हर नैपी में बच्चों को गर्मी लगती है और उनको पसीना ज़्यादा आता है और उनको रैशेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दिन में आप कोशिश करें ज़्यादा उनको नैपी फ्री रखें, कोई भी नैपी मत पहनाइए। धीरे धीरे क्या होता है ना, जब बच्चों का स्लीपिंग रूटीन सेट हो जाता है, उनके खाने पीने का रूटीन सेट हो जाता है, तो बच्चों की पी और पूप का रूटीन भी सेट हो जाता है। तो हमें मालूम रहता है एज ए मदर, हम लोगों को मालूम रहता है कि बच्चा कब पॉटी करने वाला है, कब सुसु करने वाला है। तो आप एक टाइम नोटिस कीजिए जब आपका बच्चा पॉटी नहीं करता हो या फिर उसका सुसु कम करता हो, उसी टाइम उसको नैपी फ्री रखिए। इवन आप उसको आफ्टरनून नैप में भी नैपी फ्री रख सकते हैं और रात को सोते टाइम भी नैपी फ्री रख सकते हैं। मैं क्या करती थी ना कि मुझे मालूम था आरुष का क्या टाइम है सुसु पॉटी का, तो जब वो रात को सोता था मुझे मालूम था वो सुबह 4 बजे ज़रूर बाथरूम करता है। तो हमेशा मैं उसको जब सो जाता था तब से लेकर सुबह 4 बजे तक उसको नैपी फ्री रखती थी, बिल्कुल भी कोई नैपी नहीं पहनाती थी और खुद सुबह 4 बजे उठ कर उसको नैपी पहनाती थी। तो आप ये टाइम एक फिक्स कर लीजिए कि आपको किस टाइम पे अपने बच्चे को नैपी फ्री रखना है। कोशिश कीजिए आप गर्मियों में उसको 4 से 5 घंटे नैपी फ्री रखें। एक और मेन पॉइंट है वो है डिहाइड्रेशन। बच्चे ज़्यादा डिहाइड्रेट होते हैं गर्मियों में, अडल्ट के कंपैरिजन में बच्चों को ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, उनको प्यास ज़्यादा लगती है।
तो अगर आपका बच्चा 6 महीने का कम है तो आप ये मत सोचिए कि डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा पानी पिलाइए। आपको 6 महीने से कम बच्चे को बिल्कुल भी पानी नहीं पिलाना है, पानी की एक बूंद तक नहीं पिलानी है। और वो क्यों नहीं पिलानी है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को पानी क्यों नहीं देना चाहिए, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर आपको मिल जाएगा। तो हमें 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को पानी बिल्कुल नहीं देना है। आप ज़्यादा उसको ब्रेस्ट फीड करवाइए। और इस टाइम पे होता है कि ना जो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे होते हैं तो उनका एक ही साधन होता है हाइड्रेशन का, वो है ब्रेस्ट फीड। तो इस टाइम पे वो ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो आप ज़्यादा परेशान ना होइए। आप जितना वो ब्रेस्ट फीड मांग रहा है, जितना आप उसको रेगुलर टाइम पे उतना ब्रेस्ट फीड करवाइए, क्योंकि गर्मियों में वो ज़्यादा ब्रेस्ट फीड मांगते हैं। तो इसलिए उन 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करवाइए। जो आप नॉर्मल टाइम में करवाते हैं उसके डबल आपको करवाना पड़ेगा। और दूसरी बात, समर में जो 6 महीने छोटा बच्चा है वो तो पानी नहीं पी सकता, इसलिए बच्चे की माँ को ज़्यादा पानी पीना है ताकि उसके ब्रेस्ट फीड से बच्चे को पूरा पानी की क्वांटिटी मिलती रहे अच्छे से। और बात रही 6 महीने से ऊपर के बच्चों की, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। बच्चे क्या है ना, खेल कूद में भूल जाते हैं उनको कितना पानी, कब पानी पीना है। तो आप एक टाइमर फिक्स कर लीजिए, आप एक अलार्म सेट कर लीजिए कि आपको दिन में इतने टाइम तक बच्चों को पानी पिलाना है। तो इससे क्या होगा कि आप अगर भूल भी जाएंगे ना पानी पिलाना, तो आपको याद आ जाएगा कि आपको इस टाइम पे बच्चे को पानी पिलाना है और आप बच्चे को पानी दिया कीजिए। तो हर 1 से 2 घंटे के बाद आपको बच्चे को पानी पिलाना है, आप उसको पानी दीजिए, हाइड्रेटेड फील करवाइए। और हाइड्रेशन के लिए आप बच्चे को वाटरमेलन भी खिला सकते हैं। जो भी समर फ्रूट्स हैं वो आप उनको खिलाइए, जूस पिलाइए बच्चों को, जूस से भी बच्चों को हाइड्रेशन होगा। बट कोशिश कीजिए जो पैक्ड जूस हैं बाहर के बाजार के या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं वो आप ना पिलाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों को। इंस्टेड आप उनको जूस, फ्रूट्स और पानी दीजिए। फिर बात करते हैं बच्चों के बाहर जाने को लेकर। तो बच्चों को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक उनको बाहर नहीं निकालना है, उनके खेलने कूदने के लिए या वॉक के लिए। कोई इमरजेंसी हो तभी आप उनको बाहर ले जाइए। आप उनको वॉक पे या खेलने के लिए सुबह के टाइम पे जो अर्ली मॉर्निंग होती है तब ले जाइए और शाम के टाइम पे ले जाइए, बीच में बिल्कुल मत ले जाइए, क्योंकि उस टाइम पे यूवी रेज बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं जो बच्चों को डिहाइड्रेशन कर सकती हैं और उनकी स्किन के लिए भी यूवी रेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अगर आपको किसी इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ रहा है तो जो दोपहर का टाइम है, दोपहर के 12 से 5, उसमें आप उनको सनस्क्रीन लगा सकते हैं, उसको सनस्क्रीन लगा कर ही बाहर ले जाइए। बट जो सुबह की धूप है, जो 12 बजे से पहले वाली है, सुबह सुबह जो निकलती है, उसकी धूप बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, विटामिन डी मिलता है। तो वो धूप आप उसको बिना सनस्क्रीन के दीजिए और उसको सुबह सुबह वॉक पे ले जाइए। 5th पॉइंट है अवॉइड बाइंग फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स। आपको जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं उनसे कोई भी खाना या फिर कोई भी ड्रिंक जैसे जूस वगैरह या फिर आइसक्रीम या फिर बर्फ़ का गोला जो मिलता है वो खरीद कर आपको बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि अगर वो फ्रेश नहीं हुए तो आपके बच्चे को बीमार कर सकते हैं। और हाइजीन इशू की वजह से भी आपको इस टाइम पे बच्चों को नहीं देना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर रोड साइड वेंडर बेकार होता है, या फिर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप उनका बिजनेस ही बंद कर दें, बट बच्चों को प्लीज़ कोशिश कीजिए वहाँ का खाना ना दें, क्योंकि ज़रा सा भी अगर ख़राब हो, कि समर में टेंडेंसी होती है कि खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर उनका खाना ख़राब हो चुका होगा क्योंकि उनके पास स्टोरेज की या फ्रिज वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो आपको नहीं पता वो खाना फ्रेश है या नहीं। अगर वो खाना ख़राब हो चुका होगा और आपने बच्चे को खिला दिया होगा तो उससे आपका बच्चा बीमार पड़ सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए रोड साइड वेंडर से इस टाइम पे बिल्कुल भी खाना वगैरह ना खरीदें। 6th पॉइंट है कि बच्चे की मसाज आपको हमेशा उनके नहाने से पहले करनी है। मीन्स आप जब भी मसाज करें आप उसको आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद बच्चों को एक बाथ दें, बच्चे को नहला दें, क्योंकि अगर बॉडी पे उनकी ऑयल रह जाएगा तो एक लेयर बन जाएगी उनकी बॉडी पे, जिसकी वजह से उनको रैशेज हो सकते हैं और उनको गर्मी भी ज़्यादा लगेगी उससे। इसलिए हमेशा उनको मसाज देने के बाद नहलाइए ज़रूर। गर्मियों में आपको कौन सा मसाज ऑयल यूज़ करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है कि बच्चों के लिए कौन सा मसाज ऑयल ठीक रहता है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर मिल जाएगा। तो कौन सा मसाज ऑयल अच्छा है वो डिपेंड करता है मौसम के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा मौसम में कौन सा मसाज ऑयल यूज़ करना है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी क्लियर डिटेल मिलेगी कि आपको इस टाइम पे कौन सा मसाज ऑयल यूज़ करना है। तो वही मसाज ऑयल यूज़ कीजिए जो बहुत थिन है, पतला है।
थिक मसाज ऑयल बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। 7th पॉइंट है अप्लाइंग टैल्कम पाउडर, मीन्स बच्चों को पाउडर लगाने को लेकर। आपने कई लोगों से सुना होगा कि बच्चों को पाउडर नहीं लगाना चाहिए। उसका एक रीज़न है, ये रीज़न नहीं है कि बच्चों का जो पाउडर होते हैं, बेबी पाउडर होते हैं, बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं उनकी स्किन को। ऐसा नहीं है। गर्मियों में तो टैल्कम पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पाउडर ज़रूरी है बच्चों के लिए, पर आप सही तरीके से लगाएं तो। क्योंकि छोटे बच्चों में क्या होता है ना, जैसे आप पाउडर लेते हैं और वो पाउडर अगर एटमॉस्फेयर में उड़ेगा या फिर उनके मुंह पे उड़ के चला गया तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ऐसे उड़ाना नहीं है पाउडर, आपको बिल्कुल बहुत केयरफुली आपको पाउडर अपने पाल में लेना है, अपने हाथ में बहुत केयरफुली आपको पाउडर लेना है। और उस पाउडर को आपको बच्चों के जो जॉइंट्स होते हैं उनकी पीठ पे, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादातर ऐसे सीधे ही लेटे रहते हैं, तो उनकी पीठ पे, नेपी एरिया में और जो उनके जॉइंट्स हैं वहाँ पे पाउडर आपको लगाना है। और बहुत ज़रूरी पाउडर लगाना बच्चों को, क्योंकि इन पॉइंट्स पे ज़्यादा पसीना आता है और जितना ज़्यादा पसीना आएगा बच्चों को उतना ही घमौरियाँ या रैशेज़ होंगे। उस एरिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रखना है, इसलिए आपको वहाँ पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है। 8th पॉइंट है वाटर प्ले। गर्मियों का सीज़न है और बच्चे पानी से ना खेलें ये तो हो ही नहीं सकता, और ये बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी है बच्चों को करवाने के लिए समर में। आप जितना उनको पानी से खेलने देंगे, जैसे आप एक पूल ले सकते हैं, जो एक इन्फ्लेटेड पूल आते हैं, जो हवा भर के जो पूल बनते हैं, वो उसमें आप बच्चे को नहलाने के छोड़ दीजिए। बच्चे तो बहुत एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। वाटर टॉयज दे दीजिए, बहुत मस्ती करते हैं। उनको वाटर पार्क ले जाइए या फिर घर के शॉवर में उनको छोड़ दीजिए, बहुत मज़ा आता है उनको। तो आप ऐसे वाटर प्ले उनके साथ कर सकते हैं, तो वो ज़रूर कीजिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी से खेलने दीजिए, इससे वो कूल भी रहेंगे, हाइड्रेटेड भी रहेंगे और उनका टाइम पास भी होगा। क्योंकि गर्मियों के दिन बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और बच्चे बहुत बोर होते हैं गर्मियों में, क्योंकि बाहर जा नहीं पाते हैं खेलने के लिए। तो वो घर पे इन चीज़ों से खेलेंगे, पानी वगैरह से, तो उनको बहुत मज़ा आएगा और उनका अच्छे से टाइम पास भी होगा। 9th पॉइंट है मॉस्किटोज़। गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होते से ही वो डेंगू मलेरिया के मच्छर शुरू हो जाते हैं और इस टाइम पे बच्चों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है मच्छरों से। उनको मच्छरों से बचाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मच्छरों से बचाने के लिए आप अगर बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं शाम को या सुबह सुबह के टाइम पे भी, तो उनको फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के ले जाइए, ताकि उनको बॉडी पे कम एक्सपोजर और उनकी बॉडी का सामने मच्छरों के, तो उनको मच्छर कम काटे। और दूसरी बात, कई सारे मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आती हैं, वो आप लगा सकते हैं बच्चों को, या फिर फैब्रिक रोल ऑन आता है। मैं तो अपने बेटे को फैब्रिक रोल ऑन लगाती हूँ। जब भी वो बाहर जाता है उसके 4 डॉट्स उसके बॉडी पे फैब्रिक पे लगा देती हूँ, उसकी टी-शर्ट पे और पैंट पे, तो फिर वो मच्छर से दूर रहता है। मच्छर उससे दूर रहते हैं। तो आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड रात को सोते टाइम मॉस्किटो नेट लगाइए, वो भी बहुत ज़रूरी है। और बिना मॉस्किटो नेट के प्लीज़ मत सोइए, अपने बच्चे को मत सुलाइए और खुद भी मत सोइए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ही बीमारियां फैल रही हैं डेंगू मलेरिया की। तो प्लीज़ अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। 10th पॉइंट है, आप कुछ भी बच्चे को खाना दें उसको आप पहले चखें। आपके घर में भी खाना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया गर्मियों में चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। तो आप कुछ भी खाना दे रहे हैं तो उसके पहले, दूध दे रहे हैं या खाना दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो उससे पहले उसको चखें कि वो सही है कि नहीं, ख़राब तो नहीं हो गया है। देन उसके बाद ही आप अपने बच्चे को वो दें। बिना टेस्ट किए आप बच्चों को वो चीज़ ना दीजिए, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। 11th पॉइंट है AC फॉर किड्स। क्या बच्चों को AC में रखना चाहिए, क्या बच्चों को कूलर में ज़्यादा रखना चाहिए, ये बच्चे के लिए सेफ़ है कि नहीं, तो इसका भी एक वीडियो मैं लाने वाली हूँ, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप मेरे इस वीडियो का वेट कीजिए। मैं आपको पूरी डिटेल्स में उसमें आपको समझाऊंगी कि AC और कूलर के टाइम पे आपको क्या करना है, उसकी टिप्स आपको दूंगी। पर उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि बच्चों के लिए AC या कूलर हार्मफुल नहीं होते। आप बच्चों को AC या कूलर में रख सकते हैं, उनके लिए ज़रूरी भी है गर्मियों में, और AC बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है बच्चों के लिए। लास्ट पॉइंट में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि घमौरियों की प्रॉब्लम या रैशेज़ की प्रॉब्लम बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों के टाइम पर, तो उसके लिए क्या होम रेमेडीज़ हो सकती हैं। तो मैं कुछ होम रेमेडीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो पहला होम रेमेडी ये है, जो मैंने पर्सनली यूज़ की है, वो होती है मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल डालना। तो एक मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल डाल के आप पेस्ट बनाइए और वो आपके बच्चे के जहाँ घमौरियाँ हो रही हैं वहाँ लगा दीजिए और 15 मिनट बाद उसको वॉश आउट कर दीजिए। तो इससे घमौरियों में बहुत जल्दी राहत मिलती है, बच्चों को बहुत ठंडा फील होता है और घमौरियाँ भी जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो आप ये चीज़ ट्राई कीजिए। दूसरी टिप ये है, रेमेडी ये है
कि आप बच्चों जो नहलाने जाते हैं तो उनके पानी में डेटॉल यूज़ कीजिए, इससे बच्चों की रैशेज़ की प्रॉब्लम कम रहती है। एंड थर्ड रेमेडी है कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन बहुत ही इफेक्टिव लोशन है बच्चों के लिए। आप वो लगाएंगे, उनकी घमोरियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो कैलामाइन लोशन आप लेके रख लीजिए, वो इस टाइम पे बच्चों की घमोरियों के लिए और रैशेज़ के लिए बहुत अच्छा है, तो आप वो चीज़ ज़रूर यूज़ कीजिए। सो गाइज, यही था आज का मेरा वीडियो। होप आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं और भी वीडियोस लाने वाली हूँ। वो एसी वाला तो मैं लाने ही वाली हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करें। सो गाइज, आज का वीडियो यहीं तक। अब मैं आपसे मिलूंगी नए वीडियो में। टिल देन बाय।